स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेटा मीटर ब्रिज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मीटर ब्रिज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मेंस और एडवांस दोनों में देखने को मिलेंगे। बोर्ड में भी इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही आसान टॉपिक है। आप इसको एक बार अच्छे से लेक्चर को सुन लीजिए, आपको एक ही बार में पूरा समझ में आ जाएगा। तो मीटर ब्रिज है क्या बेटा? इट इज़ द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा कि जब हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होता है तो जो आपका रेशियो आर्म्स हैं हमारे P/Q इक्वल्स टू R/S, उसी का आपका ये प्रैक्टिकल फॉर्म है। देखो बेटा, ये आपका कुछ मीटर ब्रिज का इस तरीके सर्किट डायग्राम होता है। ये आपकी मीटर स्केल लगी हुई है। इसमें सबसे बड़ी बात कि जो आपकी मीटर ब्रिज इसलिए से कहा जाता है कि जो इसमें स्केल है, जो आपका ये वायर AC लगा हुआ है, इसकी लेंथ 1 मीटर होती है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले की को क्लोज कर दिया। इसे हमने क्लोज करने के साथ साथ रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई भी सूटेबल रेजिस्टेंस हमने बाहर निकाल लिया। अब सूटेबल रेजिस्टेंस बाहर निकालने के बाद जॉकी को इस वायर पर प्रेस करते हैं और वो पॉइंट खोजते हैं जहां पर देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट बी पर जब हम जॉकी को प्रेस करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। एंड दिस लेंथ इज L। तो टोटल हमारी 1 मीटर है। तो 1 मीटर का मतलब बेटा क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज L, तो दिस इज 100 माइनस L। नाउ ब्रिज इज बैलेंस्ड। जब बैलेंस ब्रिज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस ऑफ दी AB जो हमारा पोर्शन है, तो इसके रेजिस्टेंस को बेटा हम P मान लेते हैं और 100 माइनस L के रेजिस्टेंस को, मतलब BC जो हमारा वायर है, इसके रेजिस्टेंस को हम Q मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, P/Q इक्वल्स टू R/S। R हमें पता है, P और Q की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी और S इज द अननोन रेजिस्टेंस, वो हमें पता चल जाएगा। तो बेटा हमें करना क्या है, तो सबसे पहली स्टेप क्या है, क्लोज द की एंड टेक आउट सुटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जॉकी को प्रेस करेंगे वायर पर जहां पर कोई भी एक ऐसा पॉइंट जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, तो वो पॉइंट हमारा बेटा क्या कहलाता है, डेट पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट। तो सपोज R इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज वायर। तो ये बताओ बेटा, जो रेजिस्टेंस ऑफ AB वायर क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB, इसे हमने बेटा क्या माना, इसे P माना। तो लेंथ कितनी बेटा L और यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना R, दैट विल बी इक्वल्स टू L इंटू R। इसी तरीके से रेजिस्टेंस ऑफ वायर या पोर्शन BC कितना हो जाएगा, तो BC को हमने क्या माना Q, दैट इज 100 माइनस L इंटू R। नाउ व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, जब ब्रिज हमारा बैलेंस्ड होगा, तो व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो बैलेंस्ड जब भी ब्रिज होता है तब क्या होता है बेटा, P/Q इज इक्वल्स टू R/S। P की वैल्यू क्या है, तो P इज इक्वल्स टू L इंटू R। Q की वैल्यू कितनी है, 100 माइनस L इंटू R। R इज नॉन रेजिस्टेंस, S की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो S विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस L/L इंटू R। तो बेटा इस तरीके से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये बात आप लोग बेटा समझ में आ गई? चलिए ठीक। अब हम जानते हैं बेटा एंड करेक्शंस के बारे में। ये जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड करेक्शंस। काफ़ी बार क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो एंड करेक्शन बेटा होता क्या है, हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो हमारा A और C है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लेंथ रह जाती है जिसको हम मेज़र नहीं करते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो उस लेंथ को हम यदि कंसीडर करें तो हमें क्या होगा, यदि मान लेते हैं कि इस तरफ दीज जो करेक्शंस होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, एंड करेक्शंस। बेटा एंड करेक्शंस क्या है,
तो हम एंड करेक्शंस की बात करें, बट अब हम जानते हैं एंड करेक्शंस के बारे में। एंड करेक्शंस कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जेई के एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट होते हैं, आप उनको बहुत आसानी से कर पाते हैं यदि हमें पता हो कि हम एंड करेक्शंस निकालते क्या हैं। एंड करेक्शंस क्या है कि मीटर ब्रिज में पॉइंट ए और पॉइंट सी पर कुछ एक्स्ट्रा लेंथ रह जाती है, उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो यदि उसको हम कंसीडर करें तो वो हमारे करेक्शंस क्या कहलाते हैं, एंड करेक्शंस। कुछ लेंथ हमारी ए के पास में, कुछ लेंथ हमारी सी के पास होती है। सपोज मान लिया कि यहाँ पर हमारा अल्फा है, एक्स्ट्रा जो लेंथ हमने इग्नोर कर दिया था, और सी पर हमारी बीटा है। तो अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड एंड करेक्शंस। कैसे निकालते हैं, तो मतलब क्या अंतर पड़ जाएगा, जो हमारा एल था, एल की जगह क्या हो जाएगा, एल प्लस एल्फा, और जो दूसरा पोर्शन क्या था बेटा 100 माइनस एल, तो वो क्या हो जाएगा 100 माइनस एल। लेकिन हमने कितना इग्नोर कर दिया इस पॉइंट पर, बीटा। तो एल्फा हमारा ए पॉइंट पर एक्स्ट्रा लेंथ है जिसको हमने इग्नोर कर दिया था, और सी हमारा सी पॉइंट पर कितना है, बीटा। तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, एल की जगह एल प्लस एल्फा, और 100 माइनस एल की जगह 100 माइनस एल प्लस बीटा। कैसे बेटा एंड करेक्शंस को हम निकालें। अब अल्फा एंड बीटा की हमें वैल्यू निकालनी है। तो बेटा अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर और जो हमारे एस थे, यहाँ पर हम दोनों जगह नॉन रेजिस्टेंस यूज करते हैं। क्या नॉन रेजिस्टेंस यूज करते हैं हम, R1 एंड R2। तो वी यूज नॉन रेजिस्टेंस R1 एंड R2, कहां पर, इन प्लेस ऑफ R एंड S। किसके लिए, टू फाइंड अल्फा एंड बीटा। अब बेटा जब हमने R1 एंड R2 निकाल ली, को यूज कर लिया, फिर से हम जॉकी को प्रेस करेंगे वायर पर जब तक कि हमें एक ऐसा पॉइंट ना मिल जाए जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई डिफ्लेक्शन ना हो। जब भी ऐसा होगा तो ब्रिज हमारा बैलेंस हो जाएगा, और जब ब्रिज बैलेंस होगा तो मान लेते हैं कि नाउ ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन ए बी जो हमारी लेंथ है वो L1 है, और जो BC है हमारी वो 100 माइनस L1 है। तो सपोज नाउ ब्रिज इज बैलेंस्ड, now bridge is balanced at length L1 from A। तो बेटा अब क्या हो जाएगा, तो P इज इक्वल्स P अपॉन Q इक्वल्स टू क्या होता था हमारा R अपॉन S। तो हमने क्या किया यहाँ पर R1 और R2 यूज किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस एल्फा अपॉन 100 माइनस L1, और उस तरफ हमें क्या ऐड करना है, बीटा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं। तो इंटरचेंज R1 एंड R2। जब हम R1 एंड R2 को इंटरचेंज करेंगे, मतलब R1 की जगह R2, R2 की जगह R1, और हम इसमें क्या करते हैं कि फिर से बैलेंस पॉइंट खोजते हैं हम। सपोज अब बैलेंस पॉइंट हमें कहाँ मिलता है, L2 लेंथ पर। हम बैलेंस पॉइंट कहाँ मिलता है बेटा, तो अब नाउ बैलेंस्ड लेंथ इज L2, बैलेंस्ड लेंथ इज L2। तो अब क्या हो जाएगा हमारा R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू L2 प्लस एल्फा अपॉन 100 माइनस L2 प्लस बीटा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे और अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकाल देंगे। तो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जो अल्फा की वैल्यू आती है तो इट इज R2L1 माइनस R1L2 अपॉन R1 माइनस R2, एंड जो बीटा की वैल्यू आती है तो बीटा इज इक्वल्स टू R1L1 माइनस R2L2 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस 100। दीज आर दी एंड करेक्शंस इन केस ऑफ द मीटर ब्रिज। चलो अब हम क्या करते हैं, इनसे रिलेटेड कर रहे हैं। तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या दिया, इन मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए।
ए से हमारा कितने पर आया 60 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से बेटा डायग्राम दिया हुआ है। तो पहली बार जो हमारे आया वो 60 सेंटीमीटर पर। इफ नाउ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एस, एस के साथ हमने सीरीज में कितना कनेक्ट कर दिया 5 ओम, तो अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा एस प्लस 5। तो नल पॉइंट हमारा 50 सेंटीमीटर पर मिलता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। तो केस फर्स्ट, यदि ये 60 सेंटीमीटर है तो बेटा ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो क्या होता है R अपॉन एस इज इक्वल्स टू एल अपॉन 100 माइनस एल। तो R अपॉन एस इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू कितनी है आपकी 60, एस इज 40, तो ये कितना हो गया 3/2। फर्स्ट इक्वेशन। नाउ केस सेकेंड, व्हेन 5 ohm is connected in series with S, connected in series with S, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इज S प्लस 5। तो अब क्या हो जाएगा बेटा हमारा, तो अब हो जाएगा R अपॉन S प्लस 5। तो R अपॉन S प्लस 5 इक्वल्स टू नाउ L अपॉन 100 माइनस एल, तो ये आपको गिवन है 50 अपॉन 100 माइनस 50, तो कितना हो गया बेटा 1। तो ये हो गया हमारा R इज इक्वल्स टू S प्लस 5। नाउ टू इक्वेशंस और टू अननोन, दोनों के यदि हम सॉल्व करते हैं तो ऑन सॉल्विंग 1 and 2 जो R की वैल्यू है वो मिलती है आपको 15 ओम और S मिलता है हमारा 10 ओम। तो क्वेश्चन बेटा इसके बहुत ही आसान आते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, चलिए ठीक। चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए मीटर ब्रेस द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए if a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S। नेक्स्ट में क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सीरीज में था, अब हमने पैरेलल में कर दिया। उसमें S प्लस 5 हो गया, और यदि पैरेलल में दो रेजिस्टेंस होते हैं तो R इक्विवेलेंट क्या होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 5S अपॉन 5 प्लस S। बात समझ में आ गई। तो दूसरी बार में आपका नल पॉइंट कहाँ मिलता है बेटा 50 सेंटीमीटर पर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R एंड S। तो ये आपका इनिशियली कितने पर मिला बेटा ये 40 सेंटीमीटर। जब ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, केस फर्स्ट R अपॉन एस इज इक्वल्स टू एल अपॉन 100 माइनस एल। एल इज 40, 100 माइनस 40 इज 60, दिस इज 40 अपॉन 60, और R अपॉन एस इज इक्वल्स टू 2/3। फर्स्ट इक्वेशन। केस सेकेंड, केस सेकेंड क्या है बेटा, केस सेकेंड की यदि बात की जाए तो व्हेन 12 ohm इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ S, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज S इंटू 5 अपॉन S प्लस 5। तो फॉर्मूला लगा दो फिर से, R अपॉन S था तो R अपॉन 5S हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन S प्लस 5 तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 100 माइनस 50, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1। तो ये हो गया हमारा R इंटू S प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5S। अब फिर से हमारा R और S दो अननोन हैं और आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं। यदि आप इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद S की वैल्यू आ जाएगी 6 ओम और R इज इक्वल्स टू, बात समझ में आ गई। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, आपका जेई में 2011 में पूछा हुआ है। देखो क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको एक डायग्राम दिया हुआ था।
क्वेश्चन क्या दिया बेटा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है जेई में 2011 में। तो देखो अगला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो जेई 2011 में पूछा हुआ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, ए मीटर ब्रिज इज सेट अप एज शोन टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस एक्स। हम एक्स एक अननोन रेजिस्टेंस है उसको निकालना चाहते हैं। द गैल्वेनोमीटर शोज नल पॉइंट व्हेन टैपिंग की इज 52 सेंटीमीटर मार्क पर होती है। दिस इज गिवन 52 सेंटीमीटर। यदि ये 52 है बेटा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 48 सेंटीमीटर। इस पर आपका नल पॉइंट मिला। द एंड करेक्शंस आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ए एंड बी। तो ए को हमने क्या ना माना था बेटा एल्फा, तो एल्फा इज गिवन 1 सेंटीमीटर एंड बीटा इज गिवन 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x। तो बड़ा आसान है, क्या करना हमें, x अपॉन 10 डेट इज r अपॉन एस था, यहाँ x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू L1 प्लस एल्फा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 52 प्लस एल्फा अपॉन 100 माइनस L1 डेट इज 100 माइनस 52 प्लस बीटा। अब वैल्यूज रख दो बेटा, तो ये क्या हो गया x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 52 प्लस 1 अपॉन 48, क्योंकि 100 माइनस 52 48 हो गया, प्लस 2। तो x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 53 अपॉन 50। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10.6 ओम। बात समझ में आ गई? देखो कितना आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चंस यदि हमें एंड करेक्शन का नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये भी आपका जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस वन गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज of length of the wire is 100 centimeter and an unknown resistance greater than 2 ohm is connected in the other gap। एक में आपका क्या किया 2 ohm का रेजिस्टेंस और दूसरे में आपका अननोन रेजिस्टेंस मान लेते हैं, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 2 ohm दिया हुआ है, उसको अदर गैप में रखते हैं। व्हेन दीज रेजिस्टेंसेस आर इंटरचेंज्ड, हमने यदि एक को R और S माना तो पहले फिर दूसरे में S और R हो जाएंगे। दी बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स बाई 20 सेंटीमीटर। तो बैलेंस पॉइंट हमारा क्या होता है 20 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाता है। नेग्लेक्ट एनी करेक्शंस, फाइंड दी वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो चलो हम इसका पहले डायग्राम बनाते हैं किस तरीके से हो गया। इस तरीके से हम सपोज कर लेते हैं, ये हमारा R हो गया यहाँ पर और यहाँ पर S। तो इनिशियली क्या हो जाएगा R अपॉन S इज इक्वल्स टू, हम मान लेते हैं ये हमारा कितने पर आया L1 पर आया, पहला नल पॉइंट हमारा L1 पर आया बेटा। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस L1। तो R अपॉन S इज इक्वल्स टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। अब R की वैल्यू आपको क्या गिवन है 2 ओम, अननोन रेजिस्टेंस S हमें नहीं गिवन है। अच्छा लेंथ कितनी गिवन है आपको, तो इनिशियल लेंथ इज नहीं आपको गिवन है, तो हम L1 ही मान लेते हैं। तो L1 अपॉन 100 माइनस L1। केस फर्स्ट। केस सेकेंड क्या दिया हुआ है, When the value of R and S are interchange, तो हमारा R अपॉन S था वो S अपॉन R हो जाएगा, तो वो मतलब S अपॉन 2। दी नल पॉइंट शिफ्ट्स बाई 20 सेंटीमीटर, ये जो यहाँ पर था वो क्या करेगा यहाँ से 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। तो सपोज नाउ नल पॉइंट इज एट दिस पॉइंट, तो अब ये लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस लेंथ इज L1 प्लस 20 हो जाएगी, L1 प्लस 20 और दूसरे वाले में हमारी 20 माइनस हो जाएगी। तो हो जाएगा S अपॉन 2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस 20 और यहाँ पर 100 माइनस L1 प्लस
20। बात समझ में आ गई। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हमारे दो अननोन हैं, यहाँ से हम s की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 जो हमारी L1 की वैल्यू आती है वो आएगी हमारी 40 सेंटीमीटर, और जो s की वैल्यू आएगी तो s इज इक्वल्स टू 3 ओम। ये बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई। देखो एंड करेक्शंस हो या विदाउट एंड करेक्शंस हैं, मीटर ब्रिज से क्वेश्चंस आपके मेंस में भी पूछे गए हैं और काफ़ी बार एडवांस में भी पूछे गए हैं, और आपने देखे अभी क्वेश्चन सॉल्व करे, क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। यदि हमें इसका अच्छे से नॉलेज है, अब आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे।